चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बस एक पल भर में पूरी पृथ्वी पर से लाखों लोग पलक झपकते ही गायब होकर चले जाएं। क्या होगा अगर यूरोप के उत्तर और अफ्रीका के हिस्से से राष्ट्रों का एक बड़ा गठबंधन इकट्ठा हो जाए और इसराइल पर आक्रमण करने की कोशिश करें? क्या होगा अगर विशाल एस्ट्रॉइड अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी से टकराने लगे? क्या आपको पता है कि बाइबल के अनुसार भविष्य में इन सारी घटनाओं के घटित होने का अनुमान पहले से किया गया है? आज हमारे 3 अतिथि हैं ऐसे बाइबल विद्वान जो ग्रीक और हिब्रू जानते हैं। इन्होंने कुल 157 किताबें लिखी हैं। ये हमारे मेहमान हैं। ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, डॉक्टर रॉन रोड्स और जेफ किनले। ये दिलचस्प बात है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला कि 10 में से 4 अमेरिकियों का विश्वास है कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इसके अलावा उन्हें पता चला कि 70% सुसमाचार मसीह प्रचारक मानते हैं कि यीशु मसीह उनके जीवन काल के दौर में वापस आ सकता है। बाइबल इन चीजों के बारे में कहां बात करती है? आज जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में आप ये जान जाएंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं जॉन एंकरबर्ग। आज हमारे साथ हमारे देश के बाइबल की भविष्यवाणी पर 3 महान विद्वान हैं और ये हैं डॉक्टर मार्क हिचकॉक, जेफ किनले और डॉक्टर रॉन रोड्स। और इन तीनों ने कुल मिलाकर 157 किताबें लिखी बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर। और साथ ही इन्होंने ऐसी जगह पर पढ़ाई की जहां इनकी डिग्री के लिए इन्हें सीखना पड़ा हिब्रू और ग्रीक। और ये सच में ऐसे ही हल्के रूप में नहीं था, लेकिन बहुत ही गहन अध्ययन किया और उस परीक्षा में पास भी हुए। और ऐसे ही लोग यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हैं, ऐसे विद्वान जिन्होंने 157 किताबें लिखी हैं। ये विश्वास करना तो सच में मेरे लिए मुश्किल है और ये तो बहुत अच्छे हैं। और अभी मैं प्यू की गिनती के अनुसार शुरू करूंगा और अमेरिकन लोग क्या कहते हैं इससे आगे बढ़कर बाइबल क्या कहती है वो देखूंगा। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर तेजी से एक रूपरेखा बनाने वाले हैं। यदि आपने इसे पहले कभी नहीं सुना तो ऐसे कुछ खास बातें जिन पर मैं चाहता हूं कि हम चर्चा करें। हम प्रकाशित वाक्य की किताब पर 8 प्रोग्राम करें और अवश्य इसमें सब कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि प्यू रिसर्च में ये आया है, 10 में से 4 अमेरिकी वयस्कों का मानना है कि पूरी मानवता अंतिम दिनों में जी रही है। अब देखिए, ये केवल चर्च के लोग नहीं हैं, ये तो पूरे अमेरिका की बात है। कुछ लोग जो चर्च में जाते हैं और कुछ लोग जो नहीं जाते, उनका मानना है कि हम हकीकत में जी रहे हैं जिसे अंतिम समय कहा जाता है। पूरे संसार में बहुत गड़बड़ी हो रही है और आगे जाकर हम कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं कि क्या एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का अंत हो रहा है और क्यों अमेरिकियों को ऐसा लगता है कि एक संभावना हो सकती है। लेकिन हम प्रकाशित वाक्य की कुछ रूपरेखाओं से शुरू करेंगे। और रॉन, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के यानी 1:19 में एक रूपरेखा दी गई है, हमें उसके बारे में बताइए। जी सही है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखेंगे तो चलिए इस लघु रूपरेखा को देखते हैं जो स्वयं प्रकाशित वाक्य हमारे लिए प्रदान करता है। प्रभु यूहन्ना से कहते हैं, इसलिए जो कुछ तुमने देखा है, जो है और जो इसके बाद घटित होगा उसे लिख ले। तो ये विचार के 3 अलग अलग क्षेत्र है। यूहन्ना ने जो चीज़ें देखी वे अध्याय 1 में महिमा मंड यीशु के साथ उसकी मुठभेड़ को संदर्भित करते। जो चीज़ें वर्तमान काल में है वे एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को संदर्भित करती है, जिनके बारे में यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में बात करते हैं। और फिर जो चीज़ें इसके बाद घटित होती है वह अध्याय 4 से 22 को संदर्भित करती है। दरअसल जॉन, आपको याद होगा कि प्रकाशित वाक्य 4 में यूहन्ना एक आवाज़ सुनता है जो कहती है, ऊपर आ जा और मैं तुझे दिखाऊंगा इसके बाद पुराना क्या अवश्य है। जी, तो बहुत स्पष्ट रूप से हमें वो रूपरेखा मिल गई जो हमारा मार्गदर्शन करती है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को कैसे समझे और कैसे रचना करें। जी, संक्षिप्त में मुझे प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में जो पसंद है, यूहन्ना यीशु का चेला था जो भोजन के समय उससे सटा रहता था और वो उससे बातें करता था क्योंकि वो यीशु का बहुत ही करीबी था। हाँ, वो स्वर्ग में आता है और देखता है उस महिमा में यीशु को जो स्वर्ग में है, पुत्र परमेश्वर को, और इसके बजाय कि उसको गले लगाकर कहे बड़ी खुशी हुई, वो उसके पैरों पर मरे जैसे गिर जाता है। जी,
प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ, लोगों के मन में यीशु की जो तस्वीर है, तो हम जान सकते हैं जब हम मरेंगे तो आप उस यीशु को देखेंगे। वो नम्र और दीन यीशु नहीं हैं, वो तो महिमामय यीशु हैं, परमेश्वर हैं। लेकिन फिर ये एक छोटा क्षेत्र है जिसमें हमने 7 कलीसियाओं पर चर्चा की है, और ये चर्च आज के हमारी चर्च को दर्शाते हैं। एक उदाहरण है कि आज हमारे पास में क्या है, और इनमें से 5 में समस्याएं थी, और हम इन पर चर्चा करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि वो तुम में हो, वो पाप है। और उनमें से 2 कलीसियाएं जिन्होंने उसकी सेवा की और वो उनका आदर करते हैं, ये है, यहीं पर लोग इसे पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के शुरू में। लेकिन मैं ये क्विक आउटलाइन इसलिए करना चाहता हूँ ताकि यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 प्रमुख क्रोध के बारे में बात की है, और यही कारण है कि मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि ये क्या हैं। यानी पहले 3.5 साल में हम देखते हैं यहाँ 7 मुहरें हैं जो खुल चुकी हैं, और फिर 3.5 साल के कहीं बीच में, यानी उस समय में दानियल के अनुसार ये 7 साल का क्लेशकाल है। उस भविष्यवक्ता ने ये कहा है, ये समय संसार के लिए बहुत मुश्किल समय होगा, और जैसे कि ये एंटी क्राइस्ट बड़ा राजनीतिक नेता होगा और शैतान उसमें वास करेगा, और वो ऐसी युक्तियां करेगा जो कि राजनीतिक नेता करते हैं, लेकिन साथ ही शैतान उसे सामर्थ देगा। वो यहूदियों की रक्षा के लिए उनके साथ एक समझौता करेगा। ये रैप्चर के बाद में होगा। वो उस पर दस्तखत करता है, शांति समझौता, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा पूरे संसार से। हमने पिछले हफ्ते इस पर चर्चा की है। रैप्चर तो हो चुका होगा, और उस समय सच्चाई तो ये होगी, यानी उस समय बहुत से देश पूरी तरह नाश होंगे और यहूदी लोग अपने भवन को फिर से बनाएंगे। शायद एंटी क्राइस्ट कहेगा कि देखो, हम लोग इस भवन को फिर से बनाएंगे, और रैप्चर के उथल पुथल में शायद डोम ऑफ द रॉक नीचे आ गया होगा रैप्चर के समय में, और यहजकेल 38 का युद्ध जो पहले ही हुआ है, और फिर वहाँ अचानक ही हम ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ, यानी देखिए, पहले 3.5 साल में यहाँ पर 7 मुहरों का न्याय है, और फिर देखिए यहाँ पर बीच में कहीं तो भी जब शुरू होगा वहाँ से, और फिर तुरहियों का न्याय है, और फिर कटोरों का न्याय है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को इस न्याय के बारे में बताइए, इसलिए नहीं कि लोगों को डरा दें, और मैं चाहता हूँ कि लोग जानें ऐसा सवाल जिसके बारे में हम अंत में बताएंगे। लेकिन जैसे कि आपने ये किताब लिखी है, आर वी क्लोज टू द एंड ऑफ अमेरिका, और ये बात करता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है, और हम इसे जोड़ सकते हैं प्यू रिसर्च के साथ में कि लोग क्या कहते हैं, विश्वासी और अविश्वासी, और वो सब कह रहे हैं हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये मुझे हैरान करता है, और हम परमेश्वर के नज़रिए से चर्चा करेंगे कि यदि हम अंतिम समय में हैं तो क्यों हम अंतिम समय में हैं, अंतिम समय में आने के लिए हमने क्या किया। और जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका बदल गया है उस समय से। जब मैं शिकागो में एक बच्चा था, और मैं उस समय 8वीं कक्षा में था, बस से एल ट्रैक तक वहाँ पर जाता था, और मैं एक थोड़ा समझदार बच्चा था। मैं अपनी बड़ी ड्राइंग कार्ड ले जाता था और इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करता था, और दोपहर में वापस आता था, और एल ट्रेन लेकर बस तक आता, और बस से 1.5 घंटे लग जाते थे। मेरी माँ मुझे इसे करने की अनुमति देती थी। मैं तो बस 8वीं में था, और निश्चय आज मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा करें। कैसे महंगाई बढ़ रही है, शायद इन्हीं सभी कारणों से वो ये कह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर, उसके पास अपना कारण है कि कहे कि ये अंतिम समय है। और मार्क, आप हमें बताइए इन 7 मुहरों के न्याय के बारे में। और देखिए, प्रकाशित वाक्य कहता है कि एक पुस्तक है, और ये तो यानी ये सब होने वाला है। ये ऐसा न्याय है जो परमेश्वर उंडेलेंगे, और इस पुस्तक की मुहरों को कोई नहीं खोल सका, केवल प्रभु यीशु मसीह ने ही खोला। परमेश्वर का मेमना वहाँ पर आकर वो इसे खोलता है, और इन 7 न्याय में से क्या बाहर आता है। खैर, मेरे ख्याल से वह पुस्तक एक वसीयतनामा और विरासत है। जब वह पुस्तक खुलेगी, यीशु आएगा और विरासत को संभालेगा। वह इस संसार के राज्यों को प्राप्त करेगा, और अंततः सकारात्मक अंत की ओर बढ़ रहा है। और जैसे यीशु इस पुस्तक को और 7 मोहरों को खोलेगा, न्याय का समय आ जाएगा। और पहले 4 मोहरों को अंत के समय का 4 घुड़सवार कहा जाता है। वे 4 अलग अलग रंग के घोड़ों पर सवारों के रूप में चित्रित किए गए हैं।
इनमें से पहला जो सफ़ेद घोड़े पर सवार है मसीह विरोधी के रूप में देखा जाता है। याद रखें, प्रकाशित वाक्य 19 में यीशु सफ़ेद घोड़े पर स्वर्ग से वापस आते हैं, तो वह पहला एक झूठा मसीहा है जो स्वर्गारोहण के बाद पृथ्वी पर प्रकट होगा, और वह उस दौरान पृथ्वी पर किसी प्रकार की शांति लेकर आएगा, क्योंकि लिखा है उसके पास धनुष तो है पर तीर नहीं। और अगला लाल घोड़े पर सवार है और वह पृथ्वी से शांति छीन लेने के लिए आता है। आप तब तक शांति नहीं ले सकते जब तक वह पहले से नहीं हो। कोई तब तक शांति छीन नहीं सकता जब तक वह पहले से मौजूद न हो। मत्ती 24 में यीशु कहते हैं, युद्ध और युद्ध की चर्चा, राज्य के विरुद्ध राज्य, और अक्सर युद्ध के परिणाम में अकाल होता है। आप एक काले घोड़े पर सवार को देखते हैं जो उस अकाल को प्रदर्शित करता है जो पृथ्वी पर छा जाएगा। चौथा घुड़सवार एक पीले घोड़े पर सवार है। इस रंग का यूनानी शब्द क्लोरोस है। यह सड़ती हुई लाश के हरे रंग को दिखाता है। वह इस न्याय में चौथी मुहर में चित्रित करता है। दुनिया में 25% लोग मर जाएंगे, यानी 1/4 लोग। जी, क्योंकि अगर युद्ध से शुरू करते हैं तो लोग वहाँ पर मरेंगे। सही। और अगर अकाल पड़े तो फिर वहाँ पर और कुछ लोग मरेंगे। और निश्चय ही जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण बहुत से लोग मरेंगे। आगे बताइए। खैर, चौथे न्याय में उन चीज़ों में से एक जो इसका कारण है वह विपत्तियाँ और महामारी हैं। जी, और हम इसे बढ़ते हुए देखते हैं। हम पूरे संसार के रूप में एक बहुत बड़ी महामारी से गए हैं और ऐसे भी बहुत से आने वाले होंगे। यह उसका पूर्वाभास है। 5वीं मुहर शहीदों की है, विश्वासियों की जो मारे जाएंगे। स्वर्गारोहण होने के बाद पृथ्वी पर अविश्वासी लोग ही बचेंगे, लेकिन सुसमाचार के प्रचार से और छोड़ दी गई पुस्तकों, उपदेशों, संदेशों के माध्यम से जिन लोगों ने सुना है, स्वर्गारोहण के बाद बहुत से लोग यीशु में विश्वास करेंगे। यह सुसमाचार का हिस्सा है। महाक्लेश के दौरान एक महान बेदारी आने वाली है। बहुत से लोग यीशु पर विश्वास करेंगे पर उन्हें मार दिया जाएगा। वे शहीद होंगे और इसको न्याय कहा गया है, क्योंकि जब वे मारे जाएंगे तब उनके हत्यारों पर न्याय का प्रकोप पड़ेगा। जी, हमने देखा है कि कुछ भयानक हुआ है विश्वासियों के साथ में। देखिए, निश्चय ही विश्वासियों का विरोध किया जाता है। हम विश्वासियों का विरोध, क्योंकि यीशु ने जो हमें नैतिकता के नियम दिए हैं उन्हें हम मानते हैं। हमारे समय का संसार यीशु ने जो कहा है उसे थामे नहीं रहता है, यानी व्यभिचार न करना और ये सारे जो नियम हैं, और इस समय का संसार इसे अनदेखा करता है। और गिनती में हम देख सकते हैं, हमारे लोग ये जानते हैं। आज संसार के कई भाग में सताव है और हम अमेरिका में धीमी गति के सताव का अनुभव कर रहे हैं जो बढ़ने वाला है और स्वर्गारोहण के बाद, और यह वास्तव में बढ़ने वाला है। और 6वीं मुहर अंतरिक्ष स्तर पर गड़बड़ियां हैं। चंद्रमा लहू में बदल जाएगा, सूर्य अपनी रोशनी खो देगा और तारे पृथ्वी पर गिरेंगे। ऐसा होगा और यह स्वर्ग की ओर से भयानक न्याय का समय होगा। और फिर 6वीं मुहर के खोले जाने के बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्याय 7 में एक विराम दिखाई देता है, जहां वह अनगिनत लोगों के उद्धार पाने को चित्रित करता है। 1,44,000 यहूदी पुरुष सुसमाचार प्रचारक उस दौरान यीशु को ग्रहण करेंगे। और अंत में जब प्रकाशित वाक्य 8 में पहुंचते हैं, अध्याय के शुरुआत में, उसी समय 7वीं मुहर खोली जाती है। तो 6वीं मुहर और 7वीं मुहर के खुलने के बीच में एक विराम है। और 7वीं मुहर जब खोली जाती है तो उसमें न्याय की 7 तुरहियां होती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 7वीं मुहर आखिरी है, लेकिन 7वीं मुहर 7 अन्य न्याय की तुरहियों को प्रकट करती है। चलिए, मैं ये भी कहूँ कि इन 2 न्यायों के बीच में मुहरों का न्याय, अगर आप पुराने हस्तलेखों को देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे उस समय के राजा और तानाशाहों के लिए, प्राचीन संसार का ये रोमी साम्राज्य, और वो मुहरें वहाँ पर लगाई जाती थी और उन पर छाप होती थी। यानी इसमें कुछ जानकारी है और सम्राट ने कहा है कोई इसे न खोले, इस पर मोहर लगी है, उस पर मोहर लगी है। और इस तरह से ये जो 7 ऐसे ये जो हस्तलेख हैं उस पर मुहर लगी थी और यीशु इसे ही तो खोल रहे थे। यानी इनमें से हर एक में बड़ी जानकारी थी और वो मुहर यीशु ने तोड़ी और उसमें से ये न्याय आया। अब मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ रॉन, बात तो यह है कि इन हर एक न्याय के बाद में होने के बाद वहाँ एक विराम था। जी।
और बाइबल कहती है कि बहुत से लोग मसीह के पास में आए, लेकिन बाइबल और ज़ोर देकर कहती है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाएंगे और मन कठोर कर लेंगे। और मैं देख सकता हूँ लोग परमेश्वर के पास क्यों आएंगे, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि लोग परमेश्वर के विरुद्ध मन कठोर करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि क्लेश काल में हम जो देखेंगे उनमें से एक है कि कठोर हृदय। लॉन की सफाई करते वक्त आपके हाथ में घटे पड़ जाते हैं और आप दर्द के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। उसी तरह मानव हृदय असंवेदनशील हो सकता है, मानव आत्मा के प्रति कठोर हो सकता है। और मुझे लगता है कि क्लेश काल के दौरान यह महामारी के स्तर पर पहुंच जाएगा। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शैतान इस संसार का परमेश्वर है, और शैतान जो काम करता है उनमें से एक है कि वह अविश्वासियों के दिमागों को अंधा करता है। वह नहीं चाहता कि लोग क्लेश काल के दौरान मसीह की ओर आए। पर आपने जो कहा वो मुझे पसंद आया। इनमें से प्रत्येक क्रोध के बीच एक समय काल होता है। इससे पता चलता है कि एक मानव इतिहास के सबसे अंधकारमय काल में भी प्रभु अभी भी अपना अनुग्रह का प्रकाश, चमत्कार, उद्धार का द्वार खोलता है, जो कि क्लेश काल है। हम प्रकाशित वाक्य 7 में पढ़ते हैं कि एक विश्वासियों की एक बड़ी भीड़ होगी। इसका एक हिस्सा उन लोगों के परिणाम स्वरूप हो सकता है जो उन क्रोध पर विचार करते हैं। इसका कुछ परिणाम 1,44,000 यहूदी गवाहों से हो सकता है, या प्रकाशित वाक्य 11 के 2 भविष्य सूचक पर परमेश्वर अपना प्रकाश चमकाना जारी रखेगा। जॉन, सबसे आकर्षित करने वाली बात जो है वो ये है कि जब आप प्रकाशित वाक्य में इस कथानक को देखते हैं तो साथ ही आप देखते हैं कि परमेश्वर का महान अनुग्रह भी मानवता पर उंडेला जा रहा है, ऐसे समय में जब उसका क्रोध भी सामने आ रहा है। लेकिन साथ ही आप उस समय इंसानों के हृदयों को भी कठोर होते हुए देखते हैं। वास्तव में जब तक हम प्रकाशित वाक्य 6 में 6 पर मोहर लगाते नहीं देखते, तब तक हमारे पास परमेश्वर से छिपे हुए मानवता होती है, और वे सभी स्वीकार कर रहे हैं कि सभी क्रोध किसी वायुमंडल या परदेशी शक्ति से नहीं आएगा, बल्कि मेमने से और सिंहासन पर। और इसके संबंध में दिलचस्प बात यह है कि पहले नए नियम में हमने पढ़ा कि पिता ने सभी न्याय पुत्र को सौंपे हैं। मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होंगे। अविश्वासी महान सफेद न्याय के सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे, और ये मसीह भी है जो ये सब न्याय पृथ्वी पर लागू कर रहे हैं। ये एक अलग इशू है जिससे बहुत लोग परिचित नहीं है। जी जेफ, आपकी ये महान किताब जो आपने दोनों के साथ लिखी हैं, और ये तो केवल इसलिए है क्योंकि लोग ये पूछते हैं, क्या हम अमेरिका के अंत की ओर आ रहे हैं? क्या हम राष्ट्रों के पिंडों में शामिल होंगे जो कभी जीवित थे, अस्तित्व में थे, अद्भुत थे, फिर अचानक नष्ट हो गए? और हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि ये हो रहा है, हम इसे देख रहे, शायद इससे भी बुरा है, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं ये पाप देखता हूँ। तो मेरे लिए तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? नास्तिकता बढ़ रही है, अविश्वास बढ़ रहा है, लोग चर्च को छोड़ रहे हैं, और लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं लेकिन अपनी बाइबल नहीं पढ़ते हैं प्यू रिपोर्ट के अनुसार। और परमेश्वर इन सब को देखते हैं और फिर हमारे पाप को देखते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि आप 3 लोगों ने कुल मिलाकर 157 किताबें लिखी हैं, और मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, और सच तो ये है कि आप तीनों ने कहा है कि ऐसा समय आएगा कि इतिहास के सभी देशों में, और वो ऐसी जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर इतिहास का परमेश्वर देखकर कहता है, तुमने अच्छी शुरुआत की थी और शायद तुम्हारे पास अच्छे नैतिकता के नियम हैं, तुमने यहूदियों से आधा सही व्यवहार किया है, लेकिन मुद्दे से भटक गए हो, जहाँ परमेश्वर कहते हैं तुम न्याय में आ गए, जहाँ पर मैं तुम्हारा न्याय करूँगा और देशों को नाश करूँगा। और हम ये चर्चा कर रहे हैं क्या हम उस लाइन को पार कर चुके हैं? क्या हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ परमेश्वर अमेरिका का न्याय करेगा? और आप तीनों ने कहा है कि हम उस लाइन को बहुत पहले ही पार कर चुके हैं जहाँ परमेश्वर ने अमेरिका का न्याय करना चाहिए था। अब आज का समय खत्म होने पर है। अगले हफ्ते प्रकाशित वाक्य में से देखेंगे इन न्याय को, लेकिन अच्छी बातों के साथ अंत करेंगे। जो लोग प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं वो पाते हैं, यानी जब रैप्चर होगा तब विश्वासी तो चले जाएंगे, अविश्वासी रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर रहेगा। यानी इस तरह की टेप्स, किताबें और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होगी। परमेश्वर गवाहों को भेजेंगे कि सुसमाचार बताए और लोग उद्धार पाएंगे। लेकिन
पर जो ज़्यादातर लोग होंगे वो अविश्वासी होंगे। शायद अविश्वासी लोग अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और जेफ, मैं चाहता हूँ आप इनसे बात कीजिए। एक दिन आप भी अविश्वासी थे, लेकिन आपने निर्णय लिया कि आप पापी हैं और मसीह आपके पापों के लिए मर गए और वो आपको मुफ्त में क्षमा करेंगे, जिसे अनुग्रह कहते हैं। अगर आप ये माने कि आप पापी हैं, उसके पास में आए, उसे अपने जीवन में न्योता दें और उस पर विश्वास करें। क्या आप दर्शकों के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे जो लोग ये कह रहे हैं मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप करना, मैं जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद स्वर्ग में जाऊँगा। मैं परमेश्वर का शत्रु नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ वो मेरे पापों को क्षमा करे और वो कहें कि मैं सही हो गया हूँ। क्या आप इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे इसी समय कि ये आपके साथ दोहराएं, और यदि ये चाहे तो अपने जीवन में मसीह को स्वीकार करें? आप अगुवाई कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक परमेश्वर का अंतिम शब्द है और उसके पास आपके लिए एक बहुत ही खास संदेश है, और उस संदेश का एक हिस्सा यह है कि आप यीशु मसीह को जान सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सहने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं जान गया हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मुझे उद्धार की ज़रूरत है। मैं आपको अभी स्वीकार करता हूँ और आपके पुत्र पर विश्वास करता हूँ, जिसने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे स्वर्ग ले जाने और मुझे उस तरह का व्यक्ति बनाने के लिए धन्यवाद, जैसे आप मुझे बनाना चाहते हैं। इस समय से लेकर जब तक मैं आपको आमने सामने नहीं देख लेता, तब तक यीशु के नाम से आमेन। और यदि आपने इस प्रार्थना के माध्यम से यीशु पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर के वचन के अधिकार से आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। मैं जेफ से सहमत हूँ। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगले हफ्ते हम जारी रखेंगे कि प्रकाशित वाक्य क्या कहता है कि क्या आने वाला है। यीशु ने कहा ये जच्चा की सी पीढ़ा जैसे है, ठीक है, यानी गर्भधारणा करने के बाद में जब जन्म देने का समय होता है तो थोड़ा दर्द होता है बार बार, लेकिन जैसे जन्म देने का समय आता है तो दर्द बढ़ते चले जाता है और बहुत मुश्किल होता है। प्रकाशित वाक्य में इसी तरह से बताया गया। और हम अगली बार चर्चा करेंगे न्याय के दूसरे सेट के बारे में, जो कि तुरहियों का न्याय है, और उसके बाद में हम देखेंगे कटोरों का न्याय। जब मैं कहता हूँ बड़ा, मतलब ये सब बड़े हैं, लेकिन सच ये है ये बुरे होते जाते हैं। और हम चर्चा करेंगे, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर संसार को कैसे देखते हैं और उसकी दया कहाँ पर है और कहाँ वो कहते हैं कि ये काफ़ी हो गया है। इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर से जुड़िए और बने रहिए। मैं आपसे व्यक्तिगत बातें करना चाहता हूँ।
है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा अगले हफ्ते इसी समय आप फिर जुड़ेंगे जॉन एंकरबर्ग शो के एक और एपिसोड के लिए। तो तब तक प्रभु आशीष दे और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जी हाँ, हम क्रोध की तुरियों पर आते हैं और मूल रूप से परमेश्वर इस संसार को देख रहा है कि वह इस संसार का प्रभारी है। आप जानते हैं परमेश्वर ने इस संसार को रचना की है और एक दिन वो इसे फिर से बनाएगा, लेकिन परमेश्वर मानवता से कह रहा है मैं ही इस संसार का प्रभारी हूँ, मैं इन क्रोध को लाऊंगा। और जॉन पहले 2 क्रोधों में हम वह देखते हैं कि वनस्पति प्रभावित हुई है, संसार पर पारिस्थितिक क्रोध आया है, 1/3 पेड़ जल गए। आप इन आग के बारे में सोचें जो आप दुनिया भर में देखते हैं, जो स्थानीय है, दुनिया भर में बड़े पैमाने में आग लगने वाली है, जो क्षेत्रीय होने वाली है। इसके अलावा ये दूसरे क्रोध के तुरियों में कहता है महासागरों पर प्रहार किया जाता है, समुद्र का 1/3 हिस्सा लहू जैसा हो जाता है और 1/3 मछलियां मर जाते हैं, 1/3 जहाज भी नष्ट हो जाते हैं। अब इन जहाजों को बंदरगाह में जाने से रोक दिया गया है, इसीलिए अब अकाल और अधिक बढ़ गया है।